लेकिन दूसरी जानिब पश्तून स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया और बिलखुसूस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर इल्जामात की बौछार कर दी। उनका कहना था कि अक्सर एम्बुलेंसेज में लड़कियों को ले जाया जाता है। हैरत है कि आज तक कोई लड़का बीमार नहीं हुआ। एम्बुलेंस जब भी आई उसमें 2-3 लड़कियां गईं और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की मिली भगत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तालिबात की गुफ्तगू आपने सुनी जो इस यूनिवर्सिटी की थी, जिनके नज़दीक सब अच्छा है और बहुत सी बातें उनसे पूछी गई तो वो खामोश रहीं। कुछ मेल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। पश्तून बिरादरी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम असद शाह है। सर ये क्या चल रहा है सारा, मतलब साजिश हो रही है यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ या कुछ है इसके अंदर? देखिए, एज़ अ पश्तून एजुकेशनल डेवलपमेंट कौंसिल का नुमाइंदा होते हुए मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि साजिश है या ये हकीकत है। बहरहाल जो मेजर एजाज हैं यहाँ के सिक्योरिटी चीफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ तो हम जब 17 दिन हमारा धरना था तब तो आपकी मेहरबानी, आप तो कोई भी मीडिया वाला हमारे पास नहीं आया था। तो लाहौर हमारे जो मसले मसाइल चल रहे थे, लीगल मसले थे, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट में हमारे लिए ट्वीट किया था और हमारे मसले तबल हुए थे। इस मेजर एजाज ने जो हमें यहाँ पे तंग किया था 17 दिन मुसलसल, रात को कभी पुलिस आ जाती थी हमारे पास, कभी सिविल में कोई आ जाता था, हमें तंग करते थे। हमारा सबसे पहले मुतालबा शुरू से 4 साल से हमारा ये मुतालबा है कि इस मेजर को यहाँ से फारिग किया जाए। एक तो ये कोर्ट मार्शल है आर्मी से और यहाँ पे इसने मतलब आर्मी से ये गुड रिप्यूटेड नहीं है? नहीं, वहाँ इसने से खुद रिटायरमेंट नहीं ली? नहीं, वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया है और यहाँ से भी एलिजिबल नहीं थे। तो ये किसने रखा इन मेजर साहब को? मौजूदा वीसी साहब ने रखा? देखिए, इस पे तो हमने कभी रिसर्च नहीं की। साफ ज़ाहिर है कि वीसी साहब नहीं रखा होगा क्योंकि वीसी सुप्रीम अथॉरिटी यूनिवर्सिटी की, तो आई थिंक उन्होंने ही रखा होगा। बहरहाल जिन्होंने भी रखा है, हमने तो इसके ख़िलाफ़ पहले भी मजम्मत की थी, अब भी मजम्मत करते हैं। हमारी यहाँ पे बहनें हैं हमारी। तो मेजर एजाज किस कैरेक्टर का है? ये जो पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस ने की है, उसमें तो लातादाद वीडियोज़ हैं। मेजर एजाज के बारे में तो आप सब बखूबी जानते हैं, मगर जो यूनिवर्सिटी में तासुर है वो बताएं। हकीकत बात है, मेजर एजाज इस करैक्टर के बंदे थे। उनकी जो पर्सनैलिटी के हवाले से हम जब भी हम मिलते थे वो मतलब एक जैसे प्रोफेसर या कोई अच्छे इंसान की तरह कभी हमसे नहीं मिले। मतलब लड़कियों को प्रेफर करते थे? साफ ज़ाहिर है, अपनी आंखों देखा हाल है। एम्बुलेंस में आते जाते लोगों को हम देखते थे, तो क्या देखते थे बताएं खुल के जरा। एम्बुलेंस में हम देखते थे कि रोज़ लड़कियां बीमार होती हैं। एम्बुलेंस रोज़ तो मेरे ख्याल में कोई 4 साल मैंने अली हाल में गुजारे, मैंने कभी किसी लड़के को बीमार होता नहीं देखा। लड़के को बीमार होते नहीं देखा? हाँ, कभी लड़के मतलब एम्बुलेंस आते जाते नहीं देखा, लेकिन डेली हर रोज़ 4 से 5 एम्बुलेंस जाते थे गर्ल्स हॉस्टल में। वहाँ से लड़कियाँ अल्लाह जाने कहाँ जाती हैं, वो तो आपको पता ही होंगी कहाँ जाती हैं। तो इस हवाले से मेजर साहब का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। लड़कियां प्रेफर करते थे, जहाँ भी लेके जाते थे। इसमें आप यहाँ पे पश्तून स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पश्तून एजुकेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जी। आप क्या डेजिग्नेशन आपका? मैं एक्स चेयरमैन। एक्स चेयरमैन है जी। और आपने मेजर एजाज के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया हुआ है? कई दफ़ा किया हुआ है। हमारा सबसे पहले मुतालबा था, सिर्फ मेजर एजाज नहीं, ये बात रिकॉर्ड में ले लें कि यहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड आसिम जट से लेकर मेजर एजाज से लेकर यहाँ पे हर एक, चाहे वो बूढ़ा है नौजवान है, सब सिक्योरिटी गार्ड इसी तरह है, इसी करैक्टर के हैं। वो स्टूडेंट को तंग करते हैं और यहाँ पे प्राइवेट रिक्शे चलाते हैं। यहाँ पे जितना भी प्राइवेट रिक्शे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड चला रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे स्टूडेंट को लेके जाते हैं, फिर उनका पीछे करते हैं, वीडियोस बना के फिर मेजर को दिखाते हैं कि इस मतलब इस तासुर में बड़ी हकीकत है कि यहाँ से लड़कियाँ बाहर जाती हैं रात गए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एम्बुलेंस वगैरह में भी जाती हैं, रिक्शों में भी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है सिक्योरिटी के बगैर तो जा नहीं सकती। सिक्योरिटी, यही तो सवाल, तो सबसे पहला सवाल यही है कि अगर एक मुल्क की आर्मी मजबूत होगी, एक इदारे की सिक्योरिटी मजबूत होगी तो फिर अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे तो ये सब मिले हुए हैं मेजर से। जैसे आप जानते हैं मेजर को इतना, हालांकि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने भी आज ट्वीट किया हुआ था, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर किसी मदरसे में ये होता तो फिर बहुत सवाल उठते। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, सवाल अब भी उठ रहे हैं और जवाब देना होगा। इतना नहीं है। आप क्या कहते हैं?
अभी जो इन्होंने कहा है अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन नहीं है। अभी तो उसका इतराफ़ी बयान भी आ गया मेजर इजाज का। जी जी। वो कहता है कि जी बिल्कुल ऐसा था, यूनिवर्सिटी से लड़कियां भी जाती थी, वो आपने सुना होगा। नहीं DPO साहब का भी आ गया है। इतराफ़ी उनका अभी तक यानी उन्होंने मैंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है एक तरह से। जी जी, अभी इसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जहाँ और मेजर इजाज को करार वाकई सजा होनी चाहिए जी, क्योंकि वो अगर इस कैरेक्टर का मालिक था। जी जी, अगर ऐसा है तो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हैं तो उन्हें ये वाकई इनको इस चीज़ की पनिशमेंट होनी चाहिए, अल्लाह और जस्टिस में जो लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है जी। ये स्टूडेंट्स थे